आज दुनिया के ज़्यादातर बड़े जहाज दक्षिण कोरिया और जापान में बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब भारत भी इस दौर में उतर चुका है। यह सवाल है कि क्या भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का अगला बड़ा शिप बिल्डिंग हब बन सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया। इन इस दौरान दोनों देशों के बीच जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग सेक्टर में कई बड़े समझौते हुए। इन समझौतों का उद्देश्य भारत में आधुनिक शिपयार्ड, नई तकनीक और स्थानीय सप्लाई चेन विकसित करना है। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई देश अपने जहाज खुद बनाता है तो उसे विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इससे रोजगार बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, रक्षा जो क्षमता है मजबूत होती है और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। तो इसको अगर हम देखें तो जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, विनिर्माण और संरचना विकास से जोड़ सकते हैं। सोर्स हमारा है द हिंदू। मैप आप साउथ कोरिया का देख सकते हैं, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जापान है और ये कोरिया स्ट्रेट हो गया, ठीक है। माउंट हाला हो गया नेशनल पार्क। चलिए, इसका फिजिकल ज्योग्राफी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही कंटेक्स्ट की बात हो रही है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भारत का दौरा किया, जो पिछले 8 वर्षों में किसी दक्षिण कोरियाई नेता का जो है पहला भारत यात्रा है। तो इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रणनीतिक गति की अगर हम बात करते हैं तो उच्च स्तरीय वार्ता ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को एक सकारात्मक और विनिर्माण केंद्रित दिशा दी है। मुख्य फोकस अगर हम बात करते हैं तो घरेलू जहाज निर्माण उद्योग का संरचनात्मक कायाकल्प करना है, ठीक है। तो देखिए, जहाज निर्माण अभियान में बदलाव और यह क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। विदेशों से तैयार जहाज खरीदने की पारंपरिक नीति है, उससे हटके अब भारत अपने घरेलू जो है स्तर पर क्या करेगा, शिपयार्ड जो है स्थापित करेगा और स्थानीय विनिर्माण केंद्र बनेंगे, ठीक है। क्लस्टर आधारित मॉडल यानी खंडित और धीमी गति से चलने वाली समुद्री परियोजनाओं के स्थान पर दक्षिण कोरिया के उल्सान जैसे सफल अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों से प्रेरित एक समग्र विकास मॉडल अपनाया जा रहा है। आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला का विकास पर वैश्विक विनिर्माण मूल श्रृंखला और भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। अगर भारत दक्षिण कोरिया समझौते की प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मेगा ग्रीन फील्ड निवेश यानी $4 बिलियन, एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, हुंडई ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में अत्याधुनिक ग्रीन शिपयार्ड निर्माण के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया है, ठीक है। आपको बताना है कि शिपयार्ड जो है वो कितने हैं और कहाँ कहाँ है और कहाँ, ठीक है। रणनीतिक और रक्षा साझेदारी की बात अगर हम करते हैं तो सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज एसएचआई, स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज के बीच जो है भारत में उन्नत जहाजों के सीधे विनिर्माण हेतु साझेदारी हुई है। कुमाऊं जो मुंबई इसका कार्यालय है, तो जहाज डिजाइन, समुद्री हार्डवेयर, 304 विशेष उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ द्वारा भारत में स्थानीय घटक क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए कार्यालय की स्थापना करना है। वहीं पर अगर हम वैश्विक दिग्गजों के प्रवेश की बात करते हैं तो सैमसंग हो गया, हुंडई हो गया, हनवा ओशन हो गया, ये लोग भारी पूंजी जो है प्रतिबद्धता सयोल के दीर्घकालिक रणनीति झुकाव को दर्शाता है, ठीक है। तो ये लोग जो है भारी पूंजी का निवेश जो है करेंगे। करेंट स्टेटस अगर हम शिप बिल्डिंग इन इंडिया अगर देखते हैं तो विजनरी रोड मैप, तो मेरी टाइम विजन 2030 तक 10 जो है वैश्विक जहाज निर्माण देशों में शामिल हमें करना है। मैरी टाइम अमृतकाल विजन 2047 तक हमें 5 देशों की सूची में स्थान प्राप्त दिलाना है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो देखिए समुद्री क्षेत्र में क्रेडिट क्रंच को कम करने के लिए स्थापित भारत पहली समर्पित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एनबीएफसी जो है पहली समर्थित जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस कंपनी। नियामक गतिशीलता की बात करते हैं, रेगुलेटरी एजिलिटी की, तो तमिलनाडु ग्रीनफील्ड परियोजना को त्वरित
सैद्धांतिक मंजूरी देकर सरकार ने पारंपरिक लाल फीताशाही जो है उसको दूर करने का संकेत दिया है। अब देखिए इस क्षेत्र में चैलेंजेज भी हैं, तो उन चैलेंजेज पे भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखा जाए तो रास्ता आसान नहीं है, यानी काफ़ी चुनौतियां हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं महंगे आयात हैं, तकनीकी विशेषज्ञों की कमी है, महंगी पूंजी होगी, चीन जैसी जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा है, नियमों में देरी है। तो इन्हीं को देखते हैं। देखिए खंडित औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी सहायक समुद्री आपूर्तिकर्ता, स्थानीय नेटवर्क की कमी के कारण भारतीय शिपयार्ड आयातित घटकों पर निर्भर है, जिससे लागत बढ़ती है। उच्च पूंजी लागत की बात अगर करते हैं तो भारी जो सरकारी सब्सिडी प्राप्त विदेशी प्रतिस्पर्धा है, जैसे चीन हो गया, तो तुलना में भारतीय जहाज निर्माताओं के लिए उधारी लागत अधिक होगा। तकनीकी मानव संसाधन के अभाव, यानी देखा जाए तो घरेलू वर्कफोर्स में अत्याधुनिक स्वचालित जहाज डिजाइन और उन्नत समुद्री इंजीनियरिंग कौशल की कमी है, तो इसके लिए हमें स्किल पे भी काम करना होगा। नीतिगत अस्थिरता, यानी समुद्री नियमों, दीर्घकालिक स्थिरता की कमी, अप्रत्याशित कानूनी समय सीमा विदेशी निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो अब आगे के रास्ते की बात करते हैं। तो देखिए सफलता के 4 स्तंभ हैं। पहला है कि अंतर मंत्रालयी जो समन्वय है उस पर काम करना, मतलब स्थानीय जो है सप्लाई चेन, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, कोरियाई तकनीक हो, कौशल विकास हो और तेज मंजूरी हो। यहीं पर अगर आपूर्तिकर्ता स्थानीयकरण, तो कोमिया के साथ जो है मत इस्पात और समुद्री मशीनरी, घरेलू के साथ जो है सहायक केंद्रों का विकास, सस्ती पूंजी उपलब्धता, तो SFCL के माध्यम से दीर्घकालिक कम ब्याज दर वाले ऋण जो है सुनिश्चित करना। आगे की राह में अगर कौशल उन्नयन और क्षेत्रीय रणनीति की बात करते हैं तो एकेडमिक अपग्रेडेशन करना है हमें, यानी संस्थानों का उन्नयन। तो देखिए स्वचालित विनिर्माण, हरित प्रणोदन के कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय को सीधे दक्षिण कोरियाई समुद्री अकादमिक से जोड़ा जाएगा। चरणबद्ध जो है क्षेत्रीय रणनीति, तो देखिए दक्षिण कोरिया से स्थानांतरित हो रही तकनीक को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने के लिए स्पष्ट वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों के साथ एक सख्त क्षेत्रीय योजना लागू किया जाएगा। वहीं पर अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो राष्ट्रपति ली की यात्रा के दौरान ऐतिहासिक समझौते, भारत को अत्याधुनिक जो है तकनीक अपनाने, दीर्घकालिक विदेशी पूंजी, स्वर्णिम अवसर प्रदान करने और इन सब वैश्विक कॉर्पोरेट साझेदारी की अधिक सुसंगत घरेलू नीति हमें करना होगा। सागरमाला फाइनेंस और के वित्तीय सहयोग, सुव्यवस्थित सिंगल विंडो मंजूरी, इन सबको साथ मिलाया जाए और भारत अपने समुद्री परिदृश्य को रूपांतरित कर आत्मनिर्भर वैश्विक जहाज निर्माण शक्ति, ग्लोबल शिप बिल्डिंग पावर बनने में अपने विजन को सफलतापूर्वक हासिल कर सकता है। तो अंत में हम यही बोल सकते हैं कि अगर भारत आधुनिक तकनीक, मजबूत नीतियों और दक्षिण कोरिया जैसे साझेदारों के सहयोग का सही उपयोग करता है तो आने वाले वर्षों में भारत केवल एक जहाज खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया के लिए जहाज बनाने वाला प्रमुख वैश्विक केंद्र बन सकता है। यही इस पूरी पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य है। धन्यवाद। उससे पहले मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपको करना है 12 मिनट। ठीक है, ओके, मिलते हैं।